हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, हालचाल बढ़िया। तो अभी सीबीएसई वाले जितने भी सारे बच्चे हैं, अभी सभी की क्लास क्या है, फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया होगा, क्लास भी अभी ऑफ होगा। तो आप लोग क्या है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसा बच्चे जो 8 गोइंग टू 9 है, तो 9 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9 का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और क्या है, पढ़ाई के साथ साथ में पहले पढ़ लें, उसका थोड़ा खेल लेंगे, क्योंकि आपके पास है बहुत सारा टाइम है, स्कूल तो अभी ऑफ ही होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th की चैप्टर क्या फर्स्ट। और ये फर्स्ट में कौन सा चैप्टर है, तो मोशन चैप्टर। आज हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो अभी तक जितने भी हैं क्लास 8 के बच्चे थे, वो स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। दोनों को एक्चुअल में ऐसे मीटर पर सेकंड से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर, ठीक है, वो सीबीएसई क्लास 9th की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन तक देखिए, ज़रूर देखिए, और अपने फ्रेंड को भी बोलिए, ठीक है, चूँकि ये आपका ही चैनल है। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे मोशन होता क्या है, फिर उसके बाद रेस्ट जानेंगे, रेस्ट होता क्या है। तो चलिए, मोशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, चूँकि टॉपिक में है मोशन, तो मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन होता क्या है, ठीक है। अब ये मत समझिए, मोशन में 2-3 टाइप का, एक लूज मोशन भी होता है क्या, है ना, तो वो भी मोशन है, बहता रहता है। तो चलिए ठीक है, मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग को जनरली क्या करना है, मोशन रेस्ट जो भी होगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना होता है 1 डायमेंशनल के बारे में। 1 डायमेंशनल के बारे में, 2 डायमेंशनल क्या होता है, 1 डायमेंशनल यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में चलता है तो उसे बोलते हैं हम लोग 1 डायमेंशन, और एलोंग कर्व चलता है तो बोलते हैं 2 डायमेंशन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बोले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना, एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूरी होता है आज के डेट में, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग ओलंपियाड या कुछ भी। तो देखिए, हम लोग चूँकि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। 2D के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन पढ़ना होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट पाथ में चलता है, तो 1 डायमेंशन होता है, ठीक है। और जितना भी सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी लिविंग है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कि वो क्या करना, अपने पोजीशन को बदलना, ठीक है। पोजीशन बदल रहा है, आप ही पोजीशन बदल सकते हैं। मान लीजिए अभी क्या, घर के बाहर में है, कुछ देर के बाद घर के अंदर चले गए, तो अपना पोजीशन को बदले आप, ठीक है, पोजीशन बदल दिए, पहले बाहर में थे फिर अंदर चले गए। तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में है, मान लीजिए आपकी मम्मी बाहर में खड़ी हैं, पापा खड़े हैं, और आप घर के अंदर में चले गए, तो उनके रिस्पेक्ट में आप क्या किया, अपना पोजीशन को बदल दिए, बाहर से अंदर चले गए, वो कहला गया मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, क्या करता है, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में। मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या किया, अपने पोजीशन को बदल दिए। जैसे एग्जांपल ले, तो एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए आप अपने पापा को क्या कर रहे हैं, कहीं ड्रॉप करने जा रहे हैं, स्टेशन पे गए, आप खड़े हैं स्टेशन पे, आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, पापा, ठीक है, क्या है, ट्रेन के अंदर, मतलब बोगी के अंदर में है। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि आप खड़े रह गए, पापा हाथ हिलाए, टाटा बाय बाय कर दिए, आप चले गए, ठीक है। मतलब कहाँ चले गए, अगला स्टॉपेज पहुँच गए, चूँकि जाना है उनका डेस्टिनेशन कहीं दूसरा है, लेकिन अगला स्टेशन पहुँच गए। इसका मतलब कि आपके पापा जो है अपने पोजीशन को बदले, जिस जगह पर थे वहाँ से अगला स्टेशन पहुँच गए। किसके रिस्पेक्ट में, इमीडिएट सराउंडिंग। मान लीजिए आप खड़े हैं तो आपके रिस्पेक्ट में। पेड़, यदि आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो ठीक है, बाइक चला रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स क्या कहलाया, मान लीजिए पेड़ है वहाँ पे, तो पेड़ हो गया इमीडिएट सराउंडिंग, उसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन को बदल दिए। मैं थोड़ा सा ड्राइंग भी थोड़ा सा बना के दिखाएंगे। तो मोशन, सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में जान रहे हैं। तो चलिए, मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स क्या, पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ इमीडिएट सराउंडिंग्स। मतलब जो भी सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में क्या किया, अपने पोजीशन को बदल दिए, तो वही कहलाता है मोशन। तो चलिए लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी लिखे, एन ऑब्जेक्ट इज
एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को हम लोग किस में बोलते हैं, मान लिया बॉडी कर दिए, ठीक है। ये था एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it change its position with respect to our immediate surrounding। तो ये क्या कहलाया, मोशन में। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और कार ट्रैवलिंग, कार क्या है, कार ट्रैवल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कार ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई घर है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कार ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए कार कैसे बनाए, चलिए कुछ भी बना देते हैं, समझने से मतलब है ना। चलिए ये ट्रैवल किया, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये है हाउस। अभी फ़िलहाल ये क्या है, अभी फ़िलहाल क्या है ये, तो अभी ये है मान लीजिए ए पोजीशन पे। कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये चला गया अपने बी पोजीशन को, ये बी पोजीशन पे चला गया। ये ए है, ये बी है, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में, इसके लिए सराउंडिंग क्या हो गया, तो ये घर हो गया, हाउस हो गया। यदि वहाँ पे पेड़ होता तो पेड़ हो जाता, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया मोशन में। मतलब एग्जाम्पल बोले तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हैं, कार और कार ट्रैवल कर रहा है रोड पे, ये एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग रेस्ट में जानेंगे, रेस्ट होता क्या है। तो इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, क्या करेगा, इफ़ इट डजंट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब अब यहाँ पे क्या है, रेस्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। तो रेस्ट में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इस घर के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं बदलेगा, जहाँ था वहीं पे रुक जाएगा वो, तो वो कहलाता है रेस्ट में। क्या कहलाता है वो कहलाता है रेस्ट में, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, वो कार रेस्ट में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेस्ट की डिफिनीशन करेंगे, ठीक है, देखते जाइए। अब है रेस्ट, किसकी डिफिनीशन, रेस्ट की डिफिनीशन। तो चलिए रेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किए, उसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब रेस्ट में है, ठीक है, if it doesn't change क्या, अपने पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं करता है, पोजीशन डजंट चेंज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आवर इमीडिएट सराउंडिंग। देखिए तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा रेस्ट। अब रेस्ट का क्या है, कुछ डायग्राम बना दे। मान लीजिए कोई घर है ये, ठीक है, क्या है ये, मान लीजिए यहाँ पे हम घर बना रहे हैं ना। मान लीजिए ये घर है, ठीक है,
यहाँ पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, देखिए ये क्या हो गया, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार है, अपने पोजीशन को नहीं बदला, ठीक है, अपने पोजीशन को नहीं बदला, मतलब ये क्या है, ये जो कार है, ये जो कार है वो रुका हुआ है, ये कार स्टॉप है, मतलब पोजीशन बदल रहा है नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, ये हो गया हमारा इमीडिएट सराउंडिंग, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कार जहाँ था वहीं पर स्टॉप है ये, तो ये हमारा हाउस है और ये मान लीजिए ये हमारा ट्री है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये जो बस है, मान लीजिए ये बस अपने पोजीशन को तो नहीं बदला, जहाँ था वहीं पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, रेस्ट में है, पोजीशन बदला नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग इसके लिए यही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, तो ये कहलाया किस में कहलाया, ये कहलाया रेस्ट में, तो ये क्या हो गया, रेस्ट हो गया, मतलब यदि वो ऑब्जेक्ट पोजीशन को नहीं बदलता है, पोजीशन नहीं बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेस्ट में। तो अब हम लोग जान गए मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए इसके लिए देखिए फिर से, यहाँ पे स्पेस डिस्टेंस शायद यहाँ पे हो जाए इतने दूर पे, तो कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस, देखिए ज़रा डिस्टेंस क्या होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कर ले, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी क्या ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस मतलब हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस है, जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपके घर जाना है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है वो, तो डिस्टेंस कितना, अच्छा मान लीजिए आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस है मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 10 किलोमीटर है। मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी क्या मूव्स। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब हम बोल सकते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिससे क्या होता है, थ्रू विच द बॉडी मूव्स। मतलब टोटल लेंथ, कितना लेंथ है वहां से वहां तक का, जिससे बॉडी मूव करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और याद रखिए डिस्टेंस जो है मैथ में हम लोग डी से डिनोट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में चेंज हो जाएगा, फिजिक्स में लोग डिस्टेंस को लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एस से लिखते हैं, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट होता है मीटर। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोला जाता था, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब एसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब जितने भी सारे वर्ल्ड के फिजिक्स वाले हैं सारे मिल के क्या किए, एक संस्था बनाए हैं, और वही संस्था डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्टेंस को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, सभी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मीटर। मीटर बोलेंगे मतलब समझ जाएंगे कि हाँ इसकी ऐसा यूनिट इंडिया में भी लोग जानेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी जानेंगे, अमेरिका में भी जानेंगे, पाकिस्तान में भी जानेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वही होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अब आप लोग, हम लोग यहाँ हिंदी में कखा ग पढ़ते हैं, तो क्या इंग्लैंड में जानेगा उसे, नहीं जान पाएगा। मान लीजिए हम लोग हिंदी पढ़ के गए वहाँ, तो वहाँ तो फेल ही करेंगे, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो इसलिए क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच द बॉडी मूव्स, जिस पाथ से बॉडी मूव करता है वही कहलाता है क्या, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। देख लिए।
और डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस डिपेंड करता है जिस पाथ पे वो चलता है। मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच द बॉडी क्या फॉलोड। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? जिस पाथ पे वो फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस डिपेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस डिपेंड करता है जिस पाथ पे वो चलता है। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। जिस पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ को मतलब जिस रास्ते से वो चलेगा, जिस रास्ते से वो चलेगा। कौन चलेगा? बॉडी चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा। ठीक है। अब क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे डिनोट करते हैं भैया? बोले हम फिजिक्स में एस लिखते हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है ये। और मैथ्स में जब पढ़ते थे हम लोग क्लास 8 तक डिस्टेंस को डी लिखते थे, डी। लेकिन अब हम लोग एस लिखेंगे, है ना। तो चलिए ये डिस्टेंस है। अब और लिखने वाले हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। कि डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम लोग जानेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इन तक बने रहिएगा, जाइएगा मत। डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात की। डिस्टेंस क्या था? द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच द ऑब्जेक्ट क्या जिस पाथ से, जिस रास्ते से वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट चलता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? जो पाथ फॉलो करता है वो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है डिस्टेंस। और वो डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? तो टोटल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी क्या ट्रेवल्स या बॉडी मूव्स, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? जो पाथ को वो फॉलो करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? तो डिफिनेशन तो हम लोग लिख चुके हैं। ये डिस्टेंस जो होता है कैसे डिनोट करते हैं? डिफिनेशन लिख चुके थे इसके पहले। एस, मैथ के टर्म में डिस्टेंस को डी लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं। और वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए स्केलर लिखने के पहले मैं स्केलर लिख रहा हूं, तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, पहले स्केलर क्वांटिटी जाने हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? जब फिजिक्स हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे जिसमें स्केलर आ गया और वेक्टर आ गया। स्केलर में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। कहने का मतलब जैसे हो गया 5। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब मान लीजिए हो गया डिस्टेंस 5 मीटर, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। यदि उसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है कितना डिस्टेंस जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा पता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में होता है न्यूमरल वैल्यू, ठीक है, इनटू यूनिट, न्यूमरल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन, 3 चीज़ होता है, तो वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अब जैसे डिस्प्लेसमेंट में है 5 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यदि है मालूम है तो वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है,
इसलिए स्केलर होता है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसलिए क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब है इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है मीटर। किसकी यूनिट, डिस्टेंस की। ठीक है, अब मान लीजिए डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है। देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, मान लीजिए ये सी है। ठीक है, अब ये ए बी और सी है। मान लीजिए यहाँ से चला ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, द पाथ फॉलोड। जो पाथ को फॉलो करता है वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट। मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। सिंपल बात समझ लीजिए कि जो फुल कट डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वही डिस्टेंस होता है, और शॉर्टकट डिस्टेंस जो होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग आएंगे। तो शॉर्टकट डिस्टेंस ये हमारा शॉर्टकट होता है। अभी एक्चुअल में हम पूछें तो टोटल डिस्टेंस क्या है, द पाथ फॉलोड यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगा TD, मतलब टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। कितना हो गया, ये हो गया 9 किलोमीटर। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस बोलेंगे प्लस करके। अब शॉर्टकट डिस्टेंस अभी आने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, देखिए इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, मतलब ठेठ भाषा में बोले, बोलचाल की भाषा में बोले, जो फुल डिस्टेंस कवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही कहलाता है डिस्टेंस। लेकिन शॉर्टकट डिस्टेंस जो कवर करेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन का, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो अगला टॉपिक हमारा है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। मतलब टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, 9 किलोमीटर ए से सी तक पहुंचने में, है ना ये। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का आने वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एक चीज़ बात करें हम, तो चलिए थोड़ा सा बात कर सकते हैं। स्पेस देख रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, मान लीजिए ये सर्कुलर है, सर्कल है। अब ये ऑब्जेक्ट ए से चल के फिर ए पे आएगा, तो इस कंडीशन में सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ये आर है, मान लीजिए ये रेडियस है, ये क्या है हमारा आर क्या है, तो आर इज ए रेडियस। ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से गया और ठीक है पाथ फॉलोड, मतलब ए से ए पोजीशन में आया। मतलब इस कंडीशन में पूछेगा सर्कुलर ट्रैक में क्या पूछेगा, ए से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट किया था, फिर ए पे चला गया। तो इस कंडीशन में सर्कुलर ट्रैक में यदि डिस्टेंस पूछता है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है, यही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सर्कल का क्या, 2πr, यही उसकी डिस्टेंस है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट की, वो बॉडी जो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2πr। मतलब जो भी पेरीमीटर होता है सर्कल का वही उसका डिस्टेंस होता है। तो सर्कुलर ट्रैक में पूछेगा डिस्टेंस कितना है किसी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम ए से ए पोजीशन पे, एक मतलब 1 राउंड, तो बोलेंगे 2πr। ठीक है, रेडियस दिया रहेगा तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसकी। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया,
सेम है, ठीक है, कॉन्साइड कर गया, मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 0, ठीक है। और भी बोल सकते हैं सेम ट्रैक पे गए हैं, सेम ट्रैक पे रिटर्न आ गए, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा। मान लीजिए ए से बी की पोजीशन है, अभी हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पहले जान जाएं, अभी हम लोग डिस्टेंस के बारे में जाने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग एस से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यदि हम शॉर्टकट लैंग्वेज में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है शॉर्टकट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है हमारा मान लीजिए 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। तो देखिए हम इसको अच्छे से समझते हैं, तो इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करके, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो जाइएगा मत, ठीक है, और बटन में दबा दीजिएगा, ये आपके लिए ही है, आपका ही है चैनल। हम लोग क्या जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या जानेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। चलिए पहले लिख लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, और ये दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, पेन पेपर लेके लिए रेडी रहिए और उसे लिखने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग है, इनिशियल है, नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस बनेगा, लिखने की प्रैक्टिस बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है लिखिए, क्या करना है, लिखना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, किसके बीच का, ऑफ द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट किए हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट किए, एस से डिनोट किए, ठीक है। लिख लेते हैं, इट इज़ डिनोटेड, कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में भी बोले कि इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक बात है। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर। कैसे एम लिखते हैं, एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मान के चला गया है पूरे वर्ल्ड वाइज, क्या करते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिखते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते, इतना मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, इस तरह से। अब चाहें तो सीजीएस यूनिट भी बना सकते हैं हम लोग, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, मतलब क्या लिखेंगे, सीएम लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। ये 4 किलोमीटर, चलिए 4 किलोमीटर गया, चाहे इसे 3 करते हैं, और ये 4 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन में लिखे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट, एंड यहाँ पे लिखते तो ज़्यादा बेटर था, डिस्प्लेसमेंट
चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये ले लिए 3 किलोमीटर, ये ले लिए 4 किलोमीटर। अब पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो डिस्टेंस कितना हुआ, हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक चीज़ और लिखना था, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन है, कैसे इनिशियल से फाइनल जा रहा है, इनिशियल से फाइनल स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मान लीजिए वेक्टर है ये वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। उसमें क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए वो क्या बन गया, इसलिए वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। कैसे, क्योंकि वो इनिशियल से फाइनल का बात कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है ये, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। क्या है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो देखिए वो तो इनिशियल ऐसे जा रहा है, वो देखिए ध्यान से, ऐसे मतलब शॉर्टकट डिस्टेंस है वो, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इसलिए वो क्या कहलाया, वो कहलाया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। तो कितना किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना हो गया, वो 7 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट। देखिए ये वाला लाइन है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये लाइन है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, क्या है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। मतलब h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तभी तो ये निकलेगा हाइपोटेनस। स्क्वायर को रिमूव कर दिए, सभी को पता होगा। अब हो गया 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, कितना हो गया 25 का कितना हो गया 5, मतलब कितना हो गया ये हो गया 5 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 किलोमीटर। हम चाहें तो इसे भी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते थे, यहाँ से यहाँ के डिस्प्लेसमेंट, ये भी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब यदि हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हम यदि बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट में बोल सकते 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए और भी देखते हैं, और भी कुछ है, और भी एग्जाम्पल करना है, और भी चीज़ करना है। तो चलिए बने रहिएगा, जाइएगा मत। अब कुछ कर ले डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्वेश्चन। ये आर रेडियस हो गया। चलिए अब ये ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम कहाँ पे, एक सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रहा है, वन राउंड रोटेट कर रहा है वो। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बता सकते हैं आप। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ए पोजीशन इनिशियल, मतलब ए से ए, इसे बोल सकते हैं डिस्टेंस ए टू ए, वन राउंड, वन सर्कुलर रोटेशन, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ पहुँच गया।
तो इस कंडीशन में वन सर्कुलर रोटेशन स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर एंड भी वही करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, ए से ए पर। तो इस कंडीशन में इसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, यही हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, कहाँ से स्टार्ट करा, ए से स्टार्ट करा और ए पे, दैट मीन्स एंड पॉइंट और फाइनल पोजीशन दोनों कॉन्साइड कर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कॉन्साइड कर गया। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। यही था हमारा डिस्टेंस और यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों की डिफरेंस, किसकी डिफरेंस, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यदि आप दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज पता होगा, दोनों की डिफिनीशन पता होगा, दोनों की यूनिट पता होगा, तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डिफरेंस किसके बीच का, तो डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसके बीच का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिफरेंस करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक साइड में हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं और दूसरे साइड में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए। तो दोनों की डिफिनीशन करना है। सबसे पहले क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, फॉलोड बाय द बॉडी, या बोल सकते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, थ्रू विच द बॉडी मूव्स। तो लिख दिए द एक्चुअल लेंथ किसका, एक्चुअल लेंथ पाथ का, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच द एक्चुअल लेंथ, किसका एक्चुअल लेंथ, देखिए इसके डिफिनीशन को यदि शॉर्ट बनाना है, ठीक है, तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। खैर छोड़िए, डिफिनीशन याद रख लिएगा तो इसी चीज़ को लिख लिएगा, थ्रू विच द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच द बॉडी मूव्स। अब इसमें आते हैं हम लोग, तो इसमें क्या लिखते हैं, तो एक्चुअल लेंथ हो गया। अब इसमें लिखते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, द ट्रैवल्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच का, फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे किसके बीच का,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब नंबर 2, ये कैसा क्वांटिटी है? तो ये स्केलर है। ये कैसा है? तो वेक्टर है। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय बॉडी। और ये क्या करता है? इट डोंट डिपेंड्स on the path followed by body। नंबर 4, डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अभी देखें हम लोग, इट मे नॉट बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मे बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता है और ये जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये जितना सारा है आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। ये इनिशियल है, आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, अभी से, क्योंकि हम लोग का इनिशियल डे 1 है, इसलिए आराम से कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और खेलिए भी, अभी आपके पास खेलने का भी टाइम है। चलिए, एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पोजीशन ए, आफ्टर सम टाइम इट रीचेज द ग्राउंड, दैट मीन्स इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ग्राउंड से यहाँ पे फेंक दिए, यहाँ से ग्राउंड से यहाँ पे फेंक दिए, मान लीजिए h हाइट पे चला गया ये ऑब्जेक्ट। कहाँ से थ्रो किए? यहाँ से थ्रो किए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upward from A, after some time reaches the ground। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। बट डिस्टेंस कितना होगा? ये जाने में h, ठीक है, और आने में h। ये जाने में h, आने में h, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मान लीजिए 2h है। तो मान लीजिए हम किसी भी बॉल को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं वर्टिकली, फिर वो रिटर्न होके आ रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा मान लीजिए स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है, स्कूल जा रहा है। ये स्कूल यहाँ पे है। ठीक है, क्या है ये? मान लीजिए स्कूल, ये चला 5 किलोमीटर, फिर रिटर्न आया बैक टू होम। तो 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर आने में, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 10 किलोमीटर।
ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, याद रखिएगा। ये इधर जा रहा है, ये गोइंग टू स्कूल, और इधर क्या रहा, रिटर्न्स टू बैक टू होम। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, जाने में 5 किलोमीटर, आने में 5 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 10 किलोमीटर। तो यही था हमारा डिस्टेंस और यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए अगला टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए बने रहिए। ठीक है, स्पीड को भी से डिनोट करते हैं, पहले लिख लिया स्पीड। देखिए आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे स्पीड फाइंड करना। स्पीड को हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो स्पीड इक्वल टू होता था डिस्टेंस, चलिए यहीं से, स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। जब हम लोग स्पीड फाइंड करते थे तो डिस्टेंस बाय टाइम होता था। इसी से हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हर एक यूनिट मतलब हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यदि एक सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये चूंकि हमें ये पता है इसलिए हम इसी से इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, मतलब इसकी डिफिनीशन फॉर्म कर रहे हैं। स्पीड को भी से, अब भी हम लोग क्या करते थे, एस डिनोट करते थे मैथ के टर्म में, लेकिन फिजिक्स के टर्म में भी लिखेंगे। ठीक है, अब बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी बहुत डिफरेंस है। वेलोसिटी को भी, लेकिन उसके ऊपर में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन देना पड़ता है, तभी वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब तक वेक्टर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, चूंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट का मतलब डिवाइड, यही डिवाइड, डिस्टेंस यही, बाय टाइम, पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो यही क्या कहलाया, यही कहलाया डिस्टेंस। ये होता है पर यूनिट बाय टाइम। अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको भी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, भी से। ऐसा यूनिट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, स्केलर इसलिए क्योंकि इसमें ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसका नहीं है, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का होता है वो। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, या बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे उसका डिफिनेशन, 2 डिफिनेशन है, या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल दे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोल दे, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम इन गिवन डायरेक्शन या स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये वर्ड जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। कौन हो गया स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी एसआई यूनिट, किसकी एसआई यूनिट, स्पीड की। डिस्टेंस जो है ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहीं से हम लोग इसे डिराइव करते हैं। डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, क्या बन गया मिलके, मीटर पर सेकेंड, या लिख सकते हैं ms-1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्पीड, मीटर पर सेकेंड। यदि सेकेंड है तभी मीटर में होगा, यदि आर में है तो किलोमीटर में होगा। ठीक है, तो ये
अब CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड चेंज नहीं होता, सेकंड में एक ही यूनिट होता है, जिसे हम लोग S से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्पीड। ठीक है, अब हम लोग स्पीड है उसका वेलोसिटी करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट। तो चलिए CGS लिख लेते हैं। CGS यूनिट डिस्टेंस का हो गया सेंटीमीटर बाई सेकेंड। S क्या है, तो S लिख दे चूँकि कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। M क्या है, मीटर है, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, सेंटीमीटर S-1। ठीक है, चलिए अब इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए, इसे नोट बनाते रहिए। इनिशियल है तो मस्त जाएगा, पूरा फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसी उम्मीद के साथ में कि अगले वीडियो हम लोग फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए क्या है, आप लोग अच्छे से खेलिए, टेक केयर। ठीक है, चूँकि आपके पास अभी टाइम है, टाइम के साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है। ठीक है, पढ़ाई करना है, और आप ही लोग में से कोई IIT कंप्लीट करेगा, नीट कंप्लीट करेगा, इसलिए अभी से 1 घंटा पढ़ लेना है, उसके बाद फिर अपना खेलना भी है, लेकिन अभी जब तक स्कूल छुट्टी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।